नमस्कार बच्चों, एजुकेशन पॉइंट से मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ वर्कशीट नंबर 83। 10th क्लास की वर्कशीट है ये और मैथमेटिक्स का, और ये वही है बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल की केस स्टडी से रिलेटेड है। ये रिवीजन वर्कशीट है। ओके, ये केस स्टडी दे रखी है, उसके बाद हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। रिया बॉट 3 notebooks and 2 pens for ₹80. Her friend said that the price of each notebook could be 25. Then 3 notebook cost ₹75. The 2 pen would cost ₹5 and each pen would be cost ₹2.50. Other friend Deepa felt that ₹2.50 for one pen is too little. Deepa thought the cost of one pen would be ₹16. Then the price of each notebook would be ₹16. Akash also bought same time of notebooks and pens as Riya. Paid ₹110 for 4 notebooks and 3 pens. तो देखिए, अब ये आपको एक बात बता दी। मैंने कहा था कोई भी सिचुएशनल ऐसी होती है उसकी केस स्टडी बना देते हैं बेटा। उसने कहा है रिया ने 3 नोटबुक्स 2 पेन्स ₹80 के लिए, तो हर फ्रेंड सुनील ने उसको बताया है कि भाई 25 की होनी चाहिए, 50 का हो गया। 3 नोटबुक्स हैं तो 75 की हो गई और 2 पेन ₹5 के हो गए, दैट इज 80 बन गया टोटल। दूसरी फ्रेंड आती है, वो कहती है दीपा वो ₹2.50 का 2.50 का पेन तो बहुत छोटा प्राइस है, तो वो कहती है कि कितने का होना चाहिए, 16 का होना चाहिए और नोटबुक भी 16 की होनी चाहिए। तो भी बन जाता है 3 और 2 का टोटल मिला के 16 16 80। आकाश ऑल्सो बोट सेम टाइप ऑफ नोटबुक एंड पेन एज रिया, मतलब उतने ही नोटबुक्स एंड पेन जितने रिया ने लिए वो आकाश भी लाया, और उसका कितने लिया उसने, ही पेड 110 फॉर 4 नोटबुक्स एंड 3 पेन्स। अब लेकिन आकाश जो लाया बेटा 4 नोटबुक लाया 3 पेन, जबकि रिया क्या लाई है 3 नोटबुक्स एंड 2 पेन्स। अब आप देखिए इन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है एक एक करके। सी द फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। पहला क्वेश्चन उसने कहा है लेट द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक बी एक्स एंड पेन बी वाई, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डिस्क्राइब द गिवन प्रॉब्लम। देखिए, आकाश ने 3, अगर नोटबुक क्या है बेटा एक्स और पेन क्या है वाई, तो आकाश ने कितने खरीदे, देखिए 4 नोटबुक एंड 3 पेन, 4x + 3y आकाश का बन रहा है, और जबकि उसने खरीदे 3 नोटबुक एंड 2 पेन्स, तो इसका मतलब 3x + 2y। तो कौन सा आ रहा है बेटा, द 3x + 2y = 80 एंड 4x + 3y = 110, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मैंने सबको लगा लिया, मैंने देखा कि आकाश का जो है 4x + 3y और जबकि रिया का है 3x + 2y। चेक कर लीजिए, 3x + 2y एंड 4x + 3y इसी में है बस, बाकी में तो कुछ ना कुछ आगे पीछे चेंज है। ठीक है, द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। अब मैनी सॉल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 = b1/b2 = c1/, तो इक्वेशंस ये बन रही बेटा 3/4 2/3, तो 3/4 नॉट इक्वल टू 2/3, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। बट a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन होगा बेटा। व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ वन पेन। अब ये कैसे निकालोगे, एक पेन की कॉस्ट कितनी है। अब आप इन इक्वेशंस को क्या करोगे बेटा, सॉल्व करोगे। किसको, 3x + 2y। अब मैं इसको देखिए करता हूं, इन दो इक्वेशंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। कौन कौन सी, 3x + 2y, 3x + 2y = 80 एंड 4x + 3y = 110। आप बताओ बेटा किस तरह से सॉल्व करोगे। आपको निकालना क्या है, पेन की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, अगर हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 से ऊपर वाली इक्वेशन को, और देन सेकेंड को किससे करें बेटा, 3 से। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपको 8 और ये 9, और यहाँ हो जाएगा 330 और 320। तो x = -y = आ जाएगा बेटा क्या, -10। अगर सॉल्व करोगे आप कैसे, इसको इक्वेट करके ये वाला वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो y जो आएगा क्या, 10 आ जाएगा। y क्या था हमारा, पेन था। ठीक है, तो y की इक्वल टू क्या हो गया, 10। 10 जो है इसको सॉल्व करके दो इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूं तो क्या आता है, 10 आता है। तो क्या सॉल्यूशन हुआ बेटा, अगर आप देखें
क्या लिख रखा है, द कॉस्ट ऑफ एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹10। फाइन, 10 ये है इसका सही ऑप्शन है। अब आ जाइए अगला, कहता है नोटबुक के लिए। अब फिर वही नोटबुक कैसे निकालेंगे, देखिए 3x + 2y = 80 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 4x + 3y = 110। अब बेटा y वाले को इक्वल कर रहा हूँ मैं, इसको 3 से और नीचे वाले को 2 से। तो बेटा ये क्या होने वाला, देखिए ये भी आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या बचने वाला है, x बचने वाला है, जबकि यहाँ 220 और 240। तो ये आ रहा है आपका बेटा 20। क्या निकलने वाला है, अगर मैं अब इसको 2 3 से यानी इस वाले को एलिमिनेट करूँ तो आई विल गेट 20। तो क्या ऑप्शन है, क्या आप चेक कर लीजिए, कोई ऑप्शन है? यस, एग्जैक्ट नोटबुक की कितनी है बेटा, 20। ये भी मेथड ऑफ एलिमिनेशन से मैंने सॉल्व कर लिया, या आप कैसे भी x और y की वैल्यू सॉल्व करके निकाल सकते हैं। फोर्थ पार्ट है बाबू, फिफ्थ पार्ट सॉरी, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट इफ दे विल परचेज सेम टाइप ऑफ 15 नोटबुक एंड 12 पेन। देखिए 15 नोटबुक, फिफ्थ क्वेश्चन ले रहा हूँ, 15 नोटबुक कितने के हो जाएंगे, 300 के। और 12 पेन कितने के हो जाएंगे बेटा, 120 के। द टोटल वैल्यू इक्वल टू 420। तो आप बताइए क्या आंसर है इसका, सी आंसर है 420। विच वन, सी आंसर, सी इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए सेकंड क्वेश्चन में। अब देखिए बेटा सेकंड में, अच्छा ये तो बड़ी साड़ियों का कोई शोरूम की फोटो बना रखी है। गीता वेंट टू मार्केट विद हर आंट टू बाई ड्रेसेस एंड हर ब्रदर, उसके भाई की शादी है। ओके, ये तो केस तो बनाते ही हैं बेटा। सी बाइज ड्रेस ऑन हर फॉर हर सेल्फ एंड साड़ी फॉर हर मदर। ड्रेस ली है अपने लिए और मम्मी के लिए साड़ी, एंड सी पेड ₹3000 फॉर दिस परचेज। उसने 3000 टोटल पे किया। एवरी वन इन द फैमिली लाइक द ड्रेस साड़ी वेरी मच। आर आंट ऑल्सो परचेज 2 ड्रेसेज एंड 5 साड़ीज फॉर द सेम कॉस्ट इन 12,000। ओके, ऐसे ही उसने दो इक्वेशन अगर आपको बात करें, देखो 1 ड्रेस एंड 1 साड़ी, ठीक है, ड्रेस फॉर हर सेल्फ एंड साड़ी। ओके, तो अब आप देखिए बेटा ये बना आपको 2 ड्रेस एंड 5 साड़ीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस के आंसर देने। देखो अब कहता है लेट द कॉस्ट ऑफ ड्रेस बी x और साड़ी बी y। तो देखिए बेटा कौन सा है, 2 ड्रेसेज एंड 5 साड़ी। 2 ड्रेसेज एंड 5 साड़ी, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, इसमें नहीं है बेटा। 2 ड्रेसेज एंड 5 साड़ी यानी किसमें है, इन तीनों में से होगा। लेकिन पहला वाला क्या है, 1 ड्रेस एंड 1 साड़ी, इसमें है। और अगर इसमें ये वाला है तो ये वाला तो है, लेकिन वो वाली ऑप्शन नहीं है। तो दोनों ऑप्शन किस में आ रही है आप बताइए, ये भी गलत ऑप्शन है। तो इसका मतलब द फर्स्ट ए इज द राइट ऑप्शन। ए क्या है इसकी, राइट ऑप्शन है बेटा। क्या, x + y = 3000 एंड 2x + 5y = 12,000। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की कौन से सॉल्यूशन होंगे, a1/a2, 1/2 और 1/5। कौन से सॉल्यूशन होंगे बेटा, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि एज a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है इसमें। गॉट इट। ओके, अब आगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली अगर करेंगे तो आप बताइए बेटा कौन सा सॉल्यूशन होता है ग्राफ में अगर बनाते हैं तो। आप मुझे बताइए, ग्राफ जब अगर यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ बनाते हैं तो कौन से होते हैं वो, दीज आर इंटरसेक्टिंग। ग्राफ हमेशा यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ जो होता है इंटरसेक्टिंग होता है। एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ 1 ड्रेस, अब फिर वही बात, क्योंकि आपका पहला था ये x + y = 3000 एंड 2x + 5y = 12,000। ओके, अब इन दोनों को सॉल्व करना है मुझे, x निकालना है। 1 ड्रेस की कॉस्ट निकालनी तो x, और 1 साड़ी की कॉस्ट निकालनी तो y। अब देखिए x निकालने के लिए मैंने ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 5x 5y = 15,000। ठीक है बेटा, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ कट जाएगी, तो ये आ जाएगा 3x = 3000 यानी x = 1000। आप चेक करिए क्या है, यस 1000 इज x। तो ड्रेस की कॉस्ट क्या होगी 1000, और x + y = क्या दे रखा है बेटा, 3000 दे रखा है। तो अगर 1000 x हुआ तो y क्या निकलेगा 2000। तो यानी साड़ी की कॉस्ट क्या आ गई 2000। मतलब दोनों ही केस में आप कोई भी मेथड अप्लाई करके क्या निकाल सकते हैं, x और y की वैल्यू। x जो होगा दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ ड्रेस
एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, इट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ साड़ी। तो इस तरह से वी हैव डन these two case studies relating to linear equation, pair of linear equation with two variables. I hope you have got this point, and it was very simple case study relating to pair of linear equations. And if any problem is there, you can please write into the comment. That surely help me to improve myself for the next worksheet and next video. और अगली बार फिर देखेंगे, दूसरी वर्कशीट के साथ मिलते हैं। अगर कोई भी चीज़ हो आपको पूछना हो या तो आप ज़रूर कमेंट में डाल दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। नमस्कार बच्चे।